ओके बच्चों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज नंबर ए। हम ए पहले ही करा चुके थे, अब 1 की बी करा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताना है आपको बेटा। तो इसने दिया है कि -4/5 प्लस -4/5 क्या बराबर होता है -8/5 के। तो आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो चेक करते हैं इसको बेटा। देखिए ज़रा, -4/5 है आपके पास, प्लस और दूसरा है -4/5। अगर आपको ये चेक करना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर -4/5 हो गया, प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस होता है 4/5। एलसीएम दोनों का कितना आ गया 5, यहाँ से कितना आया -4, यहाँ से कितना आया -4। -4 ऐड हो जाएंगे यानी -8 हो जाएगा अपॉन 5। तो आंसर कितना आना चाहिए -8/5। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है -8/5। इसका मतलब यह कथन हमारा सत्य है। आगे की बात करेंगे, -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। यानी ऐसा करने पर यदि हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो ये कथन असत्य हो जाएगा, और नहीं होती है तो सत्य हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं क्या इसको सॉल्व करने पर परिमेय संख्या आती है या नहीं। चलिए बेटे, सेकेंड क्वेश्चन का है -6/7 प्लस 6। अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो देखेंगे इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, ऊपर -6 बचा। 1 से 7 कितने टाइम्स किया 7 टाइम, और 7 6 जा 42। 42 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा 3/7। तो आप देख रहे हैं परिमेय संख्या कौन होती हैं, जो p/q की फॉर्म में हो, अंश और हर की फॉर्म में हो, और हर जो हो वो 0 ना हो, तो ये एक परिमेय संख्या है। और जबकि कथन में कहा गया परिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब यह कथन असत्य हो गया। अगला देखेंगे बेटा, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, इसे थोड़ा ध्यान देंगे। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। देखिए, मान लीजिए हमने दो संख्याएं ले ली, एक ले ली 2/3 परिमेय संख्या है, और इसमें हमने 1/2 जोड़ दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के बराबर ही आएगा। जैसे कि 2/3 को आप 1/2 में जोड़ेंगे और क्रम बदल देंगे, फिर 1/2 को पहले ले लिया 2/3 को, तो इसका सम और इसका सम बराबर आएगा। तो इसीलिए यह कथन क्या है हमारा, सत्य है। यानी क्रम बदल दें, अगर हम जोड़ने का क्रम बदल देते हैं तो योगफल वही रहता है। जैसे आप सिंपल करते हैं 2 + 3 और 3 + 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तीन परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या नहीं है। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, मान लीजिए आपने कोई भी तीन परिमेय संख्याएं ले ली। देखिए ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या है। इनका अगर हम योग करते हैं तो योग में एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 6। अगर एलसीएम 6 आ गया तो 6 से कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, ये कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स गया 2, और ऊपर भी 2 है तो 2 2 जा 4। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 3, 6 और 3 हमारे पास कितना हो गया 9/6। अगर हम इसको कट करेंगे, सरलतम रूप में भी लिखेंगे तो 3/2। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3/2 एक परिमेय संख्या होती है, और अब उसने कहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो यह कथन हमारा कैसा हो गया, असत्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल जो आए, जो योग करने पर आए, परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो देखेंगे, हमने आपको बताया था योग करते हैं कैसे। इसको हम ऐसे लिख लेंगे आगे, -3/4 प्लस, क्योंकि योग करना है 3, और इसके नीचे मान लेंगे 1, क्योंकि जहाँ हर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो 4 से 4 पूरा कट जाएगा, ऊपर क्या बचा -3, और प्लस ये इससे कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, और 4 3 जा 12, और 12 में से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9/4। तो ये हमारे पास क्या है, p/q की फॉर्म में है और q 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है -1 और -2/3 को ऐड करना है। तो ऐसे लिखेंगे, -1 प्लस -2/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -1/1 कर देंगे, -2/3। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 3,
तो ऊपर यहाँ पर आ गया -3, 3 से 1 बार गया तो यहाँ कितना रह गया -2, -5/3। फिर से आप देख रहे हैं P/Q की फॉर्म में है और ये हमारा क्या है, Q हमारा 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। मतलब आपको बराबर से इधर वाला और बराबर से इधर वाले दोनों हल करने हैं और बताना है क्या ये सही है या नहीं है। तो पहले हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा हुआ है LHS, तो हम लोग इधर और इधर का दोनों का सॉल्व करेंगे। इधर RHS सॉल्व करेंगे और इधर LHS। पहले देखिए ये वाला लेते हैं, -5/8 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9/13। बेटा जब 13 और 8 का आप LCM लेंगे तो वो आएगा 104, क्योंकि 13 8 जा 104। तो 8 से 104 कितने टाइम्स गया, 13 टाइम्स। तो 13 इंटू -5 -9 इंटू 8 कितना आया यहाँ पर, -65 और -72 इसकी मल्टीप्लाई से अपॉन 104। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और 6 और 7 कितना हो गया हमारे पास 13 -1 अपॉन, ये हमारा LHS से आ रहा है, यानी बराबर के इधर वाले पार्ट से। नेक्स्ट लेके चलते हैं RHS, -9/13 प्लस माइनस माइनस 5/8। फिर से हम लोग LCM लेंगे तो 104 ही आएगा। जब 104 आएगा तो ये इससे कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 8 टाइम्स। -5 इंटू 13 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -72 इसकी करेंगे, -65 और नीचे वही 104। जब दोनों को एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -137/104। तो आपने देखा कि LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सत्यापित है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमारा क्या है, सत्यापित है। अब इसके 2 पार्ट और है बेटा, उनको आप खुद ट्राई करके देखेंगे, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, थैंक यू।